आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्रिटिकल पॉइंट के बारे में जो हम लोग को जानना चाहिए बिफोर इंटर द मार्केट। ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो है छोटे मोटे इन्वेस्टर के लिए ये सब पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके कारण हमारा पैसा जो है, पैसा या फंड वो डूबे ना। क्योंकि बहुत किसी का कहना रहता है कि स्टॉक मार्केट कुछ सही चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं इस 5 को क्रिटिकल पॉइंट लाया हूँ जिससे आप लोग को ध्यान में रख के मार्केट में इंटर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राइस ऑफ शेयर स्विंग, दूसरा है ऑपरेटर, तीसरा है स्टॉक नेवर मूव इंडिपेंडेंटली, फोर्थ इज लेस इज मोर एंड लास्ट वन इज लिक्विडिटी। तो हम लोग इस पांचों पॉइंट को आगे डिस्कस करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ शेयर गाइस, प्राइस ऑफ शेयर मतलब जो है शेयर का प्राइस, मतलब एक प्राइस जो शेयर का होता है वो डिसाइड होता है उसके वॉल्यूम से और उसके डिमांड से एंड सप्लाई से कि इसका प्राइस ऑफ शेयर क्या है। तो हम लोग को ध्यान में रख के कि हम लोग किस एबल पे हम लोग कैपेबल हैं उस प्राइस को, उस शेयर का प्राइस को खरीदने के लिए, ये हम लोग को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो है प्राइस जो है शेयर का मैनिपुलेट भी किया जाता है कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग के जरिए। तो फिर ये सब आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है कब इंटर करें किस किस प्राइस पे। क्योंकि प्राइस, शेयर का जो प्राइस होता है वो जस्ट लाइक पेंडुलम की तरह होता है, अप एंड डाउन साइडवेज इस तरह मूवमेंट देते रहता है। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि हम लोग कब इंटर करें, किस प्राइस पे हम लोग को लेना सही रहेगा। या तो हम लोग उस टाइम पे प्राइस पे इंटर नहीं कर रहे हैं जब ये ओवर टाइम हाई चल रहा है, इसे हम लोग को ध्यान देना होगा कि हम लोग कब लें, किस प्राइस पे हम लोग इंटर करना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। अब चलते हैं आगे दूसरा की ओर। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। ये वो खिलाड़ी है जो शेयर का प्राइस को स्विंग करने में मदद करता है। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा, मतलब इसको समझना, मतलब इसको समझना इम्पॉसिबल एक तरह से आप मान सकते हैं। ये इतने इतने बड़े बड़े लोग होते हैं। हम लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत हाईली इन्वेस्ट करते हैं। इन्हीं सब की मदद की वजह से शेयर का जो प्राइस है वो मैनिपुलेट हो पाता है। क्योंकि जो शेयर का जो प्राइस होता है ना, वो जब 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 भी ये लोग इंटर करते हैं तो ये लोग बहुत बल्क में इंटर करते हैं, बहुत हाईली अमाउंट पे इंटर करते हैं। तो शेयर का प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर भागता है, और नहीं तो अप ट्रेंड, जैसे ये लोग निकलते हैं तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर भागता है। तो ये लोग प्राइस को, शेयर की प्राइस को स्विंग करने में बहुत बड़ा हाथ होता है इनका। ऐसा नहीं कि इन लोग बस सिर्फ मैनिपुलेट ही करते हैं, इन लोग अच्छी तरीके से भी करते हैं। बस आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हाँ, ऑपरेटर कब इंटर कर रहा है मार्केट में। उससे पहले या तो आप अपना शेयर का स्क्वायर ऑफ करें, या तो फिर उससे पहले ही आप अपना लेके बैठे हुए रहें कि जब ऑपरेटर आएगा बाय में तो फिर अच्छा ही ऑल टाइम हाई पे जाएगा, तब वहाँ से आप स्क्वायर ऑफ कर लें। ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए आप लोग को, क्योंकि ऑपरेटर बहुत अलग तरीके से खेलता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक नेवर मूव इंडिपेंडेंटली। जस्ट लाइक स्टॉक नेवर मूव इंडिपेंडेंटली, मतलब मेरा इससे कहने का मतलब मेरा यह है कि स्टॉक कभी भी जो है ना अकेले मूवमेंट नहीं दे सकता। स्टॉक हमेशा तब मूवमेंट देगा जब उसका सेक्टर मूवमेंट में आएगा। जैसे आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, जैसे हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, या बैंकिंग सेक्टर हो गया, या पीएसयू सेक्टर हो गया। तो यानी अभी जो है कुछ दिन पहले मॉनिटोरियम का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 10 तारीख को बोला है कि मॉनिटोरियम पे फैसला आएगा। तो अब उस दिन देखना होगा कि सेक्टर का मूवमेंट क्या आ रहा है, मतलब अब मॉनिटोरियम किसके किसके हित में है, सेक्टर के हित में है कि जो है ना रिटेल इन्वेस्टर के हित में। ये आपको ध्यान में देना होगा कि जो सेक्टर मूवमेंट करेगा तो अगर बैंकिंग सेक्टर मूव करेगा तो बैंक निफ्टी ऑलवेज मूव पे रहेगा, और बैंक निफ्टी मूव करेगा तो इट मीन्स कि जितने भी बैंक निफ्टी के जितने शेयर है वो सब भी मूवमेंट करेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान में देना होगा कि हाँ, स्टॉक तभी मूव कर सकता है जब तक उसका सेक्टर मूवमेंट ना करे। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा कि हाँ, किस सेक्टर पे ही मूवमेंट चल रहा है। और रहा बात सेक्टर का, तो सेक्टर जो है ना हर एक साल डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर चुना जाता है हर एक ईयर में। जैसे जो है पहले था कि आईटी सेक्टर पे चलता था, अभी फार्मा सेक्टर का ज़्यादा लोड पे चल रहा है क्योंकि कोरोना वायरस का वैक्सीन के चलते फार्मा सेक्टर पर अभी ज़्यादा बूम है। तो ये सब आपको देखना होगा किस सेक्टर पर ज़्यादा मूवमेंट का अभी आसार है। वो सब जो है इकोनॉमिकल वाइज, क्रिटिकल डिसीजन वाइज डिसाइड होता है कि हाँ, किस सेक्टर पे मूव चल रहा है। कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले आपको पता चल रहा होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का हालत बहुत खराब था, इसलिए गवर्नमेंट उस पर भी फोकस कर रही है। तो आपको अब देखना होगा कि हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब ऑटोमोबाइल सेक्टर धीरे धीरे ट्रैक पे आएगी तो इसका डेफिनेटली श्योर है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से जितने भी कंपनी है वो सब का ही मूवमेंट आना ही आना है। चाहे आप हीरो ले लीजिए, आप जो है ना टाटा मोटर्स ले लीजिए, टाटा पावर टाटा पावर तो नहीं, टाटा मोटर्स हो गया, फिर आपका जो है ना अपोलो टायर्स हो गया। ये सब में आपको देखना होगा कि ये सब किस किस सेक्टर से बिलोंग
करता है, बाल्किस इंडस्ट्री हो गया, ये सब को देखना होगा। ये सब जितनी मैंने स्टॉक के नाम बताए ये सब जो है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। तो आपको ध्यान में देखना होगा कि हाँ कब इसे मूवमेंट आ रहा है, मेरे को एंटर करना चाहिए इसमें कि नहीं एंटर करना चाहिए, ये सब आपको डिसाइड करना होगा खुद से। इसके लिए आप जो है आर्टिकल पढ़िए, ये सब देखिए कि हाँ किस सेक्टर पे अभी ज़्यादा बूम का सेशन आ रहा है, किसमें अभी जो है डाउन का सेशन जा रहा है। अभी आईटी सेक्टर में भी बूम का सेक्शन चल रहा है, क्योंकि वो सब अभी मेनली सिर्फ अभी इंटरनेट के बेसिस पे काम चल रहा है, तो आपको देखना होगा। उसी तरह हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, लेस इज मोर। लेस इज मोर का मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग जो है ज़्यादा क्वांटिटी ना रखें, हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी बाई ना करें, हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी बाई करें। अगर अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी बाई करेंगे ना तो आपको जो है ट्रेड करने में आसानी होगी। अगर आप जो है एक बार में 50 शेयर को ट्रेड करते हैं तो आप सबको वॉच लिस्ट नहीं लगा के देख सकते हैं कि हाँ इस शेयर को ही मैं देख लेता हूँ, इस शेयर को ही मैं देख लेता हूँ। लेकिन अगर आप लेस क्वांटिटी पे लेस स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और फिर आप उसमें जो है ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में चांसेस बहुत मदद करेगी। अगर आप 5 शेयर स्टॉक करते हैं, 5 शेयर सेलेक्ट करते हैं, सॉरी, अगर आप 5 शेयर सेलेक्ट करते हैं तो आपको वॉच लिस्ट करने में आसानी होगी कि हाँ इसको मैं देख सकता हूँ। यही अगर आप 10-20 शेयर वॉच लिस्ट करते हैं उस सब में ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेस इज मोर, लेस इज मोर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा जो है सब हम स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर लिस्टेड हैं, लेकिन आपको देखना है कि हाँ हमको किस में ट्रेड करना है, कौन सा किसको हम मैं हमेशा रेगुलर यूज करता हूँ, किसका प्रोडक्ट मैं रेगुलर यूज करता हूँ, कि किस प्रोडक्ट से मैं जो है सराउंडिंग से घिरा हुआ हूँ। तो वो सब को आप ट्रेड करना आपके लिए आसानी होगा, क्योंकि वो आपको मदद करेगा ट्रेड करने में, क्योंकि आपको आप उस खुद सामान को आप खुद से यूज कर रहे हो। जैसे आप ब्रिटानिया का बिस्कुट खाते हो तो आप ब्रिटानिया पे ट्रेड कर सकते हो, आप जो पार्ले का सामान खरीदते हो तो आप पार्ले पे ट्रेड कर सकते हो। तो आपको देखना होगा कि एचयूएल पे आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि आप उसका सामान यूज करते हो। आपको देखना होगा कि आप किसका सामान ज़्यादा यूज कर रहे हो, तो आपको मदद मिलेगा कि हाँ आप अगर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं तो अगला भी उस प्रोडक्ट को यूज करके सेटिस्फाई होगा। तो यानी इट मीन्स कि उसमें वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। इसलिए हमेशा जो है ज़्यादा क्वांटिटी न रखें, स्टॉक स्टॉक सेलेक्ट करके लिमिटेड क्वांटिटी रखें, उसी पे ट्रेड करें, उसी पे फोकस करें, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने में बहुत मदद करेगी ये चीज़। अब द लास्ट वन इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने बताया लेस इज मोर, अब आपने लेस इज मोर में सेलेक्ट कर लिया कि जो है मैंने को कौन कौन स्टॉक पे ट्रेड करना है। अब आपको इसमें वो भी देखना है कि जो है कौन कौन स्टॉक है जिसमें लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम, मतलब जो है आप किसी टाइम किसी इस स्टॉक पे एंटर कर सकते हैं और किसी टाइम इस स्टॉक से आप बाहर निकल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। यानी इसकी लिक्विडिटी का मतलब ये हो गया कि आप जब चाहें तो आप खरीद सकते हैं और जब अपना चाहें अपना शेयर बेच सकते हैं, कि ताकि अगला वो आपका शेयर खरीदने के लिए तैयार बैठा हो। इसका लिक्विडिटी का मतलब मेनली यही होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका डिमांड चल रहा हो और सप्लाई भी हो रहा हो, जिसके कारण से आप खरीद बिक्री करने में आसानी होगी। बहुत ऐसे शेयर होते हैं जो इंसान जो है नहीं लेना चाहते हैं, तो वो एक तरह से पड़ा रह जाता है और उसमें कुछ मूवमेंट नहीं आ जाता, वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे हमें साइडवेज की तरह रन करते रहता है। तो वो सब जो है आप उसमें आप इंटर तो कर जाते हो, लेकिन आपको जो है सेल करने में दिक्कत होती है क्योंकि उसका कोई ग्राहक नहीं मिलता है। उसी तरह इसी में होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा उसमें वॉल्यूम रहेगा, अगर जब चाहे तब आप इंटर कर सकते हैं, जब चाहे आप निकल सकते हैं। तो यानी आपको देखना होगा कि हाँ आपने अब पहले आपने जितना स्टॉक था वो आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने मान लीजिए कोई 5 शेयर सेलेक्ट कर लिया, अब आप उस पर ट्रेड करते, अब उसमें से देखना होगा कि किसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, किसमें ज़्यादा लिक्विडिटी है, किसमें आप जब चाहे तो निकल सकते हैं, जब चाहे तो आउट 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 हो सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम में समझने में दिक्कत आ रही है कैसे मैं पता करूँ वॉल्यूम, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि वॉल्यूम कहाँ से चेक करते हैं हम लोग। ये था हमारा पांचों पॉइंट। एक बार आपको मैं क्लियरली बता देता पांचों पॉइंट। जैसे कि पांचों पॉइंट में आपका एक हो जाता है प्राइस ऑफ शेयर स्विंग, जिसमें जो है ना शेयर का प्राइस जो होता है वो स्विंग करते रहता है, अपवर्ड ट्रेंड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड। सेकंड वन इज आपका हो गया ऑपरेटर। ऑपरेटर का बहुत बड़ा हाथ होता है प्राइस को स्विंग करने में। थर्ड वन इज स्टॉक। स्टॉक नेवर मूव इंडिपेंडेंटली, यानी स्टॉक हमेशा तभी मूव करेगा जब सेक्टर मूवमेंट आ रहा है। अगर कोई स्टॉक बिना सेक्टर मूवमेंट के मूव कर रहा है तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कत आ रही है। या तो आप पहले से सिक्योर हो जाइए, नहीं तो आप पहले से उसमें कुछ जांचिए कि उसमें क्या है जो मूवमेंट आ रहा है ऐसा। फिर फोर्थ वन इज लेस इज मोर, जितना आप लेस क्वांटिटी पे आप जो है ना स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे उतना ही आपको ट्रेड करने में वो मदद करेगा। फिफ्थ वन इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स वॉल्यूम कितनी उसका आप जब चाहे तब आप उसको खरीद सकते हैं, जब चाहे तब आप उसको बेच सकते हैं। इस टाइप का उस शेयर का मार्केट में वैल्यू होना चाहिए।
अब मैं लास्ट पॉइंट की और बात करूंगा। ये तो मैंने बताया नहीं, ये 5 पॉइंट तो मैंने बता दिया, पर एक पॉइंट है जो बहुत जरूरत है सबको ये अगर ये पॉइंट अगर आपके पास रहेगा ना, तो आप पांचों पॉइंट को अगर आप रखते भी हैं साथ में इसको रखते हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। वो है पेशेंस। पेशेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि स्टॉक जो है एक बार में ट्रेड मूवमेंट पे नहीं आती, स्टॉक धीरे धीरे मूवमेंट पे आती है। जो एक बार में अप ट्रेंड पे जाती है ना, उसका गिरने का चांसेस भी बहुत रहता है, लेकिन जो धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो उसका आपको गिरने का चांस बहुत कम रहता है। आप जैसे देख सकते हैं आईटीसी, आईटीसी हमेशा एक बार मूवमेंट नहीं देती, धीरे धीरे मूवमेंट देती है। एक ही बार उसका अपर साइड कितने लगता है, वो धीरे धीरे मूवमेंट देती है, लेकिन रिटर्न उसका अच्छा है। तो इस तरह आपको पेशेंस रखना होगा। आप कोई भी चीज़ स्टॉक या शेयर खरीद रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा कि हाँ, मैं पेशेंस आप तब रखिए जब आपके पास आपका पूरा फंडा फंडा सॉरी फंडामेंटल एनालिसिस करके आप बैठे हो, या तो आप टेक्निकल एनालिसिस करके बैठे हो कि हाँ यह मूवमेंट देने वाला है। तब ऐसा नहीं कि आप मतलब ले लिए एक ब्राइटकॉम करके कोई कंपनी का शेयर प्राइस है, अब ऐसा नहीं कि आप उसको लेके बैठे हुए हैं पेशेंस रखे हुए, नहीं। आरकॉम हो गया, ये सब पे पेशेंस नहीं रखना है, ये सब पे तो आपको निकलना है, लेकिन आपको देखना होगा कि नहीं कौन सा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल बहुत सही है, फ्यूचर में इसका मार्केट अपर ट्रेंड पे जाने वाला है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। तब आपको पेशेंस ही बहुत ध्यान में रख के, पेशेंस रख के आपको काम करना होगा अपना, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। दैट्स ऑल गाइस, ये था हमारे रिटेल इन्वेस्टर की ओर से। जो रिटेल इन्वेस्टर को जब भी आप इंटर करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये पांचों पॉइंट, क्योंकि हम लोग जो है HNI या FI नहीं है, हम लोग को छोटा अमाउंट पे फंड करना ट्रेड करना पड़ता है या इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा ये सब पांचों पॉइंट। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।